गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो होगा प्रोनाउन पर बेस्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, हम इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द place of noun is called pronoun। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा शब्द जो कि यूज़ होता है एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि ही किसी मेल के नाम की जगह पर, शी किसी फीमेल की नाम की जगह पर, इट किसी नॉन लिविंग थिंग के नाम की जगह पर, और कई सारे लोगों के नाम की जगह पर दे यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं, और अपने खुद के नाम के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या है, प्रोनाउन से है। इसके अलावा जैसे कि हिज हो गया, जैसे कि हर है, जैसे कि देयर है, ठीक है, या फिर आवर है, या फिर माई है, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, प्रोनाउन से ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम हिम की बात करें, या फिर हम देम की बात करें, ठीक है, या फिर अस की बात करें, या फिर मी की बात करें, तो ये भी जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा यू जो है वो भी है, ठीक है, योर भी है, ठीक है, और योर्स भी आपने देखा होगा। तो ये सभी क्या है, ये प्रोनाउंस है। अब इनके अकॉर्डिंग जो है हम प्रोनाउन को इनको कैटेगराइज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, जैसे नाउन के काइंड्स होते हैं वैसे ही प्रोनाउन के काइंड्स भी होते हैं। तो फर्स्ट जो है, पहला अगर हम बात करें तो पहला जो प्रोनाउन है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन जो होता है वो होता है प्रॉपर प्रोनाउन। ठीक है, प्रॉपर या पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जैसे किसी के नाम की जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे राम की जगह ही यूज़ करेंगे, ठीक है, वैसे ही जैसे सीता हो गई तो उसकी जगह हम शी का यूज़ करेंगे। अपने खुद के लिए हम सेल्फ के लिए आई का यूज़ करते हैं, आवर का यूज़ करते हैं, या फिर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं जो किसी के नाम की जगह पर यूज़ होता है। दूसरा जो काइंड्स है, ठीक है, वो होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन यानी कि ये पोजीशन दिखाते हैं, यानी कि ऑनरशिप जो है वो, ऑनरशिप जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, ऑनरशिप कैसे, जैसे कि ही का हो जाएगा हिज, यानी कि उसका, हर शी के लिए हो जाएगा, लेडी के लिए हो जाएगा हर उसका, मेरा होगा तो माई, ठीक है, हमारा होगा तो अवर, तुम्हारा होगा तो योर, उनका होगा तो देयर। ठीक है, इस तरह से जो प्रोनाउन होते हैं जो कि पोजीशन दिखाते हैं उनको हम पजेसिव प्रोनाउन या ऑनरशिप दिखाने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि एक नाउन या प्रोनाउन पर ऑनरशिप दिखाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो ये माई जो है वो क्या दिखा रहा है, ये पेन के ऊपर मेरी यानी कि आई की ऑनरशिप दिखा रहा है, किसके ऊपर, पेन के ऊपर, कि पेन मेरा है। वैसे ही जैसे कि दिस कार इज़ योर, ठीक है, या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि द बेट, सॉरी दूसरा ले लेते हैं हम, दिस इज़ योर बेट, ये आपका बल्ला है। या फिर हम बोल सकते हैं कि दैट इज़
आवर कार, ठीक है, वह मेरी कार है, ठीक है। इस तरह से हम इसका पोजीशन दिखाते हैं। उसके बाद जो है वो होते हैं थर्ड वाले जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि सेंटेंस में आपको पता है सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, उसके बाद जो है वो क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होने वाले प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही के लिए ये हिम आता है, शी के लिए हर आता है, आई के लिए ये मी आता है, यू के लिए ये योर्स आता है, ठीक है, दे के लिए ये देम आता है, इट के लिए ये इट ही आता है, ठीक है, वी के लिए ये अस आता है। तो ये सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तीन काइंड्स के होते हैं। इसके अलावा हम इनके जो है वो पर्सन्स भी होते हैं, प्रोनाउन के क्या होते हैं पर्सन्स भी होते हैं सॉरी पर्सन्स भी होते हैं। और ये तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसे तीन पर्सन ये होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलता है, जो कहता है, ठीक है, और वो होता है आई एंड वी, ये तो होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक मात्र होता है जो कि होता है यू, जो सुनता है, यानी कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, जैसे कि शी, जैसे कि इट, जैसे कि दे, ठीक है, ये क्या होते हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रोनाउंस होते हैं। चौथा प्रकार है जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमो मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो जो एक तरह से इशारा करके बताता है किसी चीज़ के बारे में कि ये है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ, वहाँ, ये, वे, ठीक है, इस तरह से जो दिखाते हैं वो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनको समझाने के लिए एक छोटी सी टेबल में बना देता हूँ। जैसे कि आपकी नाउन या प्रोनाउन, नाउन जो है वो या तो सिंगुलर होती है, ठीक है, या तो वो प्लूरल होती है, या तो वो प्लूरल होती है, या तो वो सिंगुलर होती है, या तो वो प्लूरल होती है। और कोई भी चीज़ या तो यहाँ होती है या तो वहाँ होती है। तो सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए बात कर लेते हैं। तो सिंगुलर के लिए जो यूज़ होता है वो दिस होता है एंड देट होता है, और प्लूरल के लिए जो है वो दिस का क्या हो जाएगा दीज हो जाएगा, और देट के लिए क्या सॉरी ये क्या हो जाएगा दोज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस सिंगुलर के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दोस प्लूरल के लिए, और दीज भी प्लूरल के लिए। यानी कि दीज और दोस जो है वो प्लूरल के लिए, और दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। दिस इज माई बैग, या हम कुछ और ले लेते हैं, बैग अगर आपको नहीं लग रहा है, दिस इज माई पेन, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए हो गया। और एक पेन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा दिस लिखा। अगर यहाँ पर बहुत सारे पेन होते हैं तो क्या करते हैं, तो हम लिखते दीज आर माई पेन, दीज आर माई पेन्स, क्या हो जाता है दीज आर माई पेन्स। तो देखिए ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। ये पेन जो है वो सिंगुलर है इसलिए हमने दिस का यूज़ किया, ये पेन्स प्लूरल है इसलिए हमने दीज का यूज़ किया। और दिस और दीज दोनों का यूज़ हम उन चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं जो कि रीचेबल हो, रीचेबल हो यानी कि जो आपके आसपास ही रखी हुई हो, उन चीज़ों की तरफ इशारा करके जब हम बताएंगे तो सिंगुलर के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। अगर यही चीज़ें जैसे कि दिस इज़ माई पेन, और पेन यहाँ पर नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो उस सिंगुलर पेन को दिखाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा दैट इज़ माई पेन, वहाँ मेरा पेन है। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो अनरीचेबल हो तो दैट यूज़ करते हैं, और सिंगुलर है पेन इसलिए हमने दैट यूज़ किया। अगर पेन की जगह बहुत सारे पेन्स हो और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, तो क्या करेंगे दीज आर माई पेन्स,
वो मेरे पेन्स है। तो बहुत सारे, ये प्लूरल हो गया इसलिए दीज का यूज़ किया, ये सिंगुलर है इसलिए हमने देट का यूज़ किया। तो सॉरी, दीज नहीं आएगा, दोज आएगा। क्या आएगा? दोज आर माई पेन्स, देट इज़ माई पेन, दोज आर माई पेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पेन जो कि रीचेबल है उसके लिए दिस आएगा और अनरीचेबल के लिए देट, और प्लूरल होगा तो रीचेबल के लिए दीज आएगा और नॉट रीचेबल के लिए जो है वो दोज आएगा, अगर वो प्लूरल होगा तो ये दिस और देट के आपके यूजेस हो गए, इनसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर किसी व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है तो हूँ का यूज़ करते हैं, किसी वस्तु से रिलेटेड किया गया है तो विच का यूज़ करते हैं, किसी प्लेस के लिए किया गया है तो वेयर का यूज़ करते हैं, और किसी टाइम के लिए यूज़ किया गया है तो व्हेन का हम यूज़ करते हैं, और किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया गया है तो व्हाट का भी हम यूज़ करते हैं। तो जब जब हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, या किसी जगह के लिए, या किसी टाइम के लिए, या किसी और चीज़ के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो इन प्रोनाउंस का यूज़ हम करते हैं, और इनको इसीलिए इंट्रोगेटिव जो है वो प्रोनाउंस हम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हु आर योर ब्रदर, ठीक है, हु आर योर ब्रदर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो यहाँ पर सवाल किसके बारे में किया गया है? ब्रदर के बारे में किया गया है। तो जो ब्रदर है उसी के लिए हूँ शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए ब्रदर एक नाउन है और नाउन के लिए हमने यूज़ किया है उसके नाम की जगह हूँ। अब इसी सेंटेंस को अगर हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर इसका आंसर लिखें तो जैसे कि राम इज़ माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ये आर की जगह इज़ कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए इज़ आएगा। तो हु इज़ योर ब्रदर, तो क्या हो जाएगा? राम इज़ माई ब्रदर। अब इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस में अंतर देखिए, ब्रदर इसमें है तो ब्रदर इसमें भी है, योर इसमें भी है, तो यहाँ पर सवाल पूछने वाला कोई है और आंसर देने वाला कोई है। तो योर पजेसिव प्रोनाउन है तो माई भी पजेसिव प्रोनाउन है, इसका इज़ हो गया और हूँ की जगह पर क्या आ गया? राम आ गया। तो राम की जगह पर पहले हमने क्या लिखा था? हूँ लिखा था, इसलिए हूँ जो है वो क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। उसी तरह से हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि जगह के लिए। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसका आंसर लिखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर था कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर है स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो वेयर की जगह पर आपने क्या यूज़ किया? स्कूल का यूज़ किया। तो वेयर की जगह आपने स्कूल का यूज़ किया, तो स्कूल एक नाउन है। ये कौन सी नाउन है स्टूडेंट्स? ये है आपकी कॉमन नाउन, जैसे नाउन में अपन ने सीखा था। ठीक है, तो कॉमन नाउन, तो इस कॉमन नाउन की जगह हमने क्या यूज़ किया? वेयर का यूज़ किया, इसलिए वेयर क्या हो गया? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, व्हेन लगा के करते हैं। ठीक है, तो क्या है? व्हेन डू यू लीव, व्हेन डू यू लीव, तुम कब जा रहे हो? इसका मतलब लीव का मतलब छुट्टी होता है, तो छोड़कर जाना, यानी कि तुम कब जा रहे हो। तो आपने बोला कि आई एम लीविंग एट 3 PM। ठीक है, या फिर आई लीव एट 3 PM, कैसे यूज़ करोगे? आई लीव एट 3 PM। ठीक है, आई लीव एट 3 PM, तो कितनी बजे जा रहे हो आप? 3 बजे जा रहे हो। ठीक है, तो आपने लीव, तो ये भी लीव हो गया। ठीक है, यू आपसे क्वेश्चन किया गया था, आपने आंसर दिया, तो व्हेन की जगह पर आपने क्या यूज़ किया? टाइम का यूज़ किया, 3 PM का। तो 3 PM भी जो है वो एक फ़िक्स टाइम होता है, तो आपने फ़िक्स टाइम के लिए क्या बोला कि व्हेन की जगह आपने क्या यूज़ किया? 3 PM का यूज़ किया, इसलिए व्हेन भी क्या हो गया? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बेस पर आपकी एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट की जाएगी जैसे भी पॉसिबल होगा। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल तक 1 से लेकर 8 तक के स्कूल्स जो है वो क्लोज़ रखने की घोषणा जो है वो कर दी है, डिक्लेरेशन कर दिया है। तो 1 से लेकर 8 तक 15 अप्रैल के बाद अगर स्कूल खुलते हैं तो आपकी एग्ज़ाम स्कूल्स में होगी। अदरवाइज़ आपको जो पेपर्स है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और वो पेपर्स आपके जो होंगे वो MCQs वाले होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे, जिसमें 4-4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। उन 4-4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करके अपना आंसर देना है। ठीक है, तो आप ध्यान से मन लगाकर जो नोट्स आपको दिए हैं उन नोट्स को पढ़िए। उन नोट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका, कुछ डाउट आता है आपका, तो वो जो डाउट आपको आता है उस डाउट को अपने पेरेंट्स की मदद से, ठीक है, अपने पेरेंट्स की मदद से आप आपके स्कूल के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। वहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है उसका एक्सप्लेनेशन में कर दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको कर दूंगा, तो आपके डाउट्स जो है वो इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट के जैसे मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है, या साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपके डाउट्स, तो आप शेयर करिए, आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।